या कहते हैं प्रभु अब आ जाओ नीचे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, है ना, कितना बदल गया इंसान। प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। अनुभव कीजिए। चलिए तो ये जो वीडियो है वो हमारे राजयोगा मेडिटेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। क्योंकि आत्मा का धर्म ही है, स्वभाव ही है शीतलता। जैसे पानी उबलता है, क्या होता है पानी उबल के? वराड़। फिर क्या बंद कर दो तो पानी ठंडा हो जाता है। तो 15% एनर्जी जाती है मन की, पॉजिटिव में 1%, इसमें 15%। इसके बाद तीसरी बात रूटीन, व्यवहारिक सोच हमारी। तो व्यवहारिक सोच जो है, सवेरे से उठे, रात तक हमने वर्क किया, सवेरे उठना है, ब्रश करना है, स्नान करना है, चाय नाश्ता, ऑफिस जाना है या घर का कुछ कारोबार, भोजन बनाना, कुछ भी होता है ना। तो व्यवहारिक सोच में, रूटीन में हमारी एनर्जी इतनी नहीं जाती, उसमें भी 15% जाती है। जैसे आपको स्नान करना है, आधा घंटा लगेगा, लेकिन सोच तो एक ही बार चली ना, स्नान करना है। ऑफिस जाना है, आते आते आधा घंटा सोच कुछ और ही चली आपकी, लेकिन एक ही बार सोच चली आपकी, है ना। तो रूटीन में भी हमारी मन की शक्ति 15% की यूज होती है, ज्यादा नहीं, 15%। तीसरी बात है, चौथी बात है फ्यूचर। फ्यूचर के लिए भी हम कुछ सोचते हैं, भाई कुछ आयोजन करना है, कुछ मीटिंग चलती है, क्या करना है, उसमें भी मन ज्यादा नहीं टिक सकता है, उसमें भी मन की शक्ति 15% ही जाती है। प्रेजेंट में तो बहुत कम जाती है, 5%। और पास्ट में कितनी जाती है? 49%। कितनी जाती है? आप दो लोग देखना आपस में बात क्या चलेगी, कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, हाँ पिछले साल ये हुआ था, हाँ इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, आता है कि नहीं आता है? आता है। हाँ तो 49% पास्ट और 15% नेगेटिव, 64% पास्ट और नेगेटिव है। और पॉजिटिव कितना था? हाँ 1%। तो जब 64% पास्ट और नेगेटिव है, तो आत्मा की शक्ति या मन की शक्ति बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो जब दृढ़ता की शक्ति हमारी कम हो गई तो क्या होगा? कोई भी परिस्थिति, सिचुएशन आई तो हम टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे वहां? जब जो आप सोचते हो वो सारे ब्रह्मांड में जाता है। हर एक की सोच, हम इतने खड़े ना, सबकी सोच ब्रह्मांड में जाती है। और 50 से 60 हजार थॉट्स का प्रोडक्शन एक एक व्यक्ति का होता है। पीस है, हैप्पीनेस है, लव है, वो बिकता नहीं है मार्केट में, बिकता है नहीं, बिक रहा है। इसे इन सब चीजों का भी कोई डॉक्टर नहीं है, अपने आप ही हमें सशक्त करना है, और सशक्त करके अपने आप को खुद हील करना है। इसीलिए मेडिटेशन सीखना है ना? इसलिए खुद का ध्यान रखना है कि मेरा मन क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरा बोल क्या है, मेरा करना क्या है, सारे दिन में चेक करो। दूसरा, मैं क्या सुनता हूँ, इंफॉर्मेशन जो जाती है बहुत बड़ी चीज़ है। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, है ना। ये सारी बातें कहीं टीवी से मिलती है, कहीं मोबाइल से मिलती है, आजकल तो सोशल मीडिया, सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो सब अंदर जाती है। किसके अंदर हम डाल रहे हैं? खुद के अंदर। तो फिर क्या हो? तो इसीलिए अभी वक्त ऐसा है अपने आप को संभालने का, अपने आप का ध्यान रखने का वक्त है। हाँ, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। और इसके अंदर हम सॉलिड होंगे, सशक्त होंगे, तो जो ब्रह्मांड में गई हुई एनर्जी भी हमें इफेक्ट नहीं करेगी। और इसके लिए राजयोग मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। तो तिलक यहाँ ही क्यों देते? हाँ, यहाँ आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आत्मा यहाँ से 2 इंच अंदर है,
यहाँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पीनियल ग्लैंड है। हमारी टोटल 9 ग्लैंड है बॉडी में, जो सवेरे 4 से 8 के बीच में उसका सिक्रेशन होता है। इसमें सवेरे 4 बजे से हाइपोथैलेमस में से सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। और वो जो सिक्रेशन है आनंद के, उस समय आप आनंद में रहो, लेकिन हम तो सोए हैं उस समय। तो रात को जो आप सुन के, पढ़ के, सोच के सो गए, चाहे अच्छी अवस्था में चाहे बुरी अवस्था में, वही सिक्रेशन हो, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, आप सो गए हो उस समय। तो इसलिए कहते हैं पहले के जमाने में कि लोग 4 बजे उठ जाते थे और 4 से 8 में भगवान का ही नाम लेते थे, चाहे जो जिस धर्म का है। लेकिन हर जगह ये लिखा हुआ है उठने का समय क्या बताया है, 4 बजे। और 4 से 8 में कुछ न कुछ हर एक जो अपने धर्म का होता है उस अनुसार वो शास्त्र पढ़ेगा, कोई कुरान पढ़ेगा, कोई क्या, कोई अल्लाह का नाम लेगा, उस अनुसार बताया गया है। उसके पीछे का विज्ञान, साइंस यही है। उस समय आपकी प्रकृति जो है इस शरीर की, उसमें जो 9 ग्लैंड बनी हुई है वो सिक्रेशन करती है। और उस समय आप जागेंगे तो आपके विचारों पर आपका कंट्रोल होगा। और उस समय जोड़ दिया है कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये करना है, या नमाज पढ़ो, या ये करो या वो करो, है ना। उसके पीछे का रीजन तो यही है, लेकिन हम इस सब बातों को भूल चुके और 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठते और तैयार होकर फटाफट ऑफिस पहुंचते हैं। तो मन तो शक्तिशाली बनने का कोई जगह मार्जिन है नहीं है हमारे पास। तो अभी इस शुरुआत तो आज से जो तिलक है ना, वो आत्मिक स्मृति का तिलक है कि आप आत्मा, इसलिए हिंदू धर्म ने बताया है यहाँ ही तिलक करते, आत्मा का निवास स्थान है। दूसरा जो बहनें भी तिलक करती है, वो भी कहाँ करती है, यहाँ ही करती है तिलक। और चंदन का तिलक क्यों करते, आपको पता होना चाहिए कि चंदन अपने ओरिजिनल गुण धर्मों में क्या है, शीतल है और उसका कलर गोल्डन है। तो आत्मा भी अपने ओरिजिनल गुण धर्मों में शांत है, शीतल, इसलिए आपको शांति पसंद है। और आत्मा भी अपने ओरिजिनल गुण धर्मों में प्योर है, ऐसी है, पवित्र है, इसीलिए चंदन का तिलक। और हिंदू धर्म में कहते हो प्रभु, हे भगवान, लेकिन हे तो वो बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, उसका कोई फिजिकली शरीर नहीं है। परमात्मा का कोई फिजिकली फॉर्म नहीं है। समझो देवी देवता है, वो परमात्मा नहीं है, वो दिव्य पुरुष है। कौन है वो, देवात्मा है। कहते हैं देवात्मा अनेक है, धर्मात्माएं भी अनेक है, पुण्यात्माएं भी अनेक है, मनुष्य आत्माएं भी अनेक है, पापात्माएं भी अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। हम सबका शरीर का पिता अलग अलग है, लेकिन आत्मा का पिता सबका एक। या कहते हैं प्रभु अब आ जाओ नीचे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, है ना, कितना बदल गया इंसान। तो परम धाम में वो रहता है। तो जब शरीर के माता पिता को याद करने में 1 सेकंड लगती है, तो आत्मा का जो माता पिता है वो परम धाम में रहता है, उसको याद करने में कितना समय लगेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन वो कब समझ में आएगा, जब भैया ने बताया ना कि राजयोग करो। थोड़ा 2 मिनट आपको मेडिटेशन कराऊं, बिंदु के नीचे बिंदु बन के बैठ जाओ। मैं बोलती हूँ, दृश्य बनाओ, चित्र बनाओ, विजुअलाइजेशन करो। एक सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है, पॉइंट ऑफ लाइट मेरा पिता है। खाली पॉइंट नहीं, उसमें से रेस निकलता है। क्या निकलता है, रेस। किसका, पीस का, हैप्पीनेस का, ब्लिस का, लव का, माइट का, विजडम का, एक रेस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, सर्वशक्तियों का। हाँ, सर्वशक्तियों का। देखो एक बोल के ही तो भैया ने याद दिलाया, सर्वशक्तियों का भी रेस। उसके नीचे अपनी कॉन्शियस को ले जाओ। मैं एक बिंदु, एक छोटा सा सितारा, बिंदु के नीचे बिंदु बैठा और उसका फ्लो मेरे पर आ रहा है। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। अनुभव कीजिए। चलिए इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उठ जाइए।
मैं आत्मा मन और बुद्धि से ऊपर की तरफ जा रही हूँ। देह और देह की दुनिया से ऊपर, सूरज चंद्र तारागण से भी ऊपर सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है, जहाँ मेरा पिता रहता है, जिसको प्यार से कहते बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट। वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है। मैं आत्मा, मेरी रूह उसके सानिध्य में बैठी है। अनुभव कीजिए, मेरा पिता शांति का सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति की रेस प्रवाह मुझ आत्मा पर आ रहा है और मैं आत्मा सच्ची शांति का अनुभव कर रही हूँ। महसूस कीजिए उस शांति के अनुभव को। वही शांति की किरणें सारे विश्व पर मैं फैला रही हूँ। हर आत्मा विश्व की शांति का अनुभव कर रही है। इससे हर गुण और शक्ति का अनुभव कीजिए। अपने आप को भरपूर कीजिए परमात्मा शक्तियों से। मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा उसकी संतान सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। परमात्मा शक्तियों से भरपूर होके यही शक्ति के वाइब्रेशन मैं सारे विश्व पर फैला रही हूँ। हो जाइए उस परमात्मा प्यार में, परमात्मा सुख का अनुभव कीजिए। कितनी शक्ति है ब्रह्मांड में, और साथ ही मेरा पिता ही सर्वशक्तिवान जो मुझे भरपूर कर रहे हैं। इसी भरपूरता को लेकर धीरे धीरे वापस उस ब्रह्मांड से नीचे की तरफ आइए। मैं एक दिव्य सितारा सूरज चंद्र तारागण को भी क्रॉस करके इस साकार लोक यानी पृथ्वी लोक में वापस लौट रहा हूँ। महसूस कीजिए इस प्रकृति में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आंखें खोलिए। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। यही शक्तियों को भर के मुझे कर्म क्षेत्र पर कर्म करना है। सबके साथ शांति से, प्यार से, आनंद से, सुख से, और इसी कर्म करने से ही मुझे संतुष्टि मिलने वाली है। यही मेरा यथार्थ परिचय, यथार्थ क्वालिफिकेशन है जो आज तक मैं भूल चुकी थी। आज मुझे वापस उसी तरफ जागृत करने का, यानी मेरा दूसरा गार्डन जो सूख गया था उसको मुझे हरा भरा वापस करना है। ओम शांति।
कितने लोग ऊपर गए? हाथ ऊपर करें। कितने लोग ऊपर गए? हाथ ऊपर गए। वीडियो निकल गया आपका। अनुभव दिया ना, तो इसे बार बार जाना, ये ड्रिल करना। क्या करना? जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी अच्छी रहती है ना, तो ऐसे मन और बुद्धि की क्या करना, बार। अभी रास्ता तो दिखा दिया, रास्ता दिखने के लिए जीपीएस चाहिए ना, नहीं चाहिए? तो परमात्मा का जीपीएस है, क्या है?